दोस्तों तकरीबन 12 बजने वाले हैं और 12 बजे जो हैं सबकी नज़रें बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक मायूसी है। वो मायूसी इसलिए है क्योंकि बड़े बड़े गोदी मीडिया के घराने वाले एंकरों ने, हेलीकॉप्टर में चलने वाले एंकरों ने तो ये बता दिया था कि अब की बार 400 के पार, पर 400 के पार तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी 291 पर सिमटती हुई नजर आ रही है। वहीं 237 सीटें जो है वो इंडिया गठबंधन को मिल रही है। ये आंकड़ा जो है वो बदल सकता है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मन के मुताबिक जो है ये आंकड़े नहीं आए हैं, क्योंकि सब गोदी मीडिया के चैनलों ने इंडिया गठबंधन को 100 सीटों पर समेट दिया था और उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है। जहां 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे चल रही है। 1 लाख वोटों से रायबरेली से राहुल गांधी जो है वो आगे चल रहे हैं, तो वहीं रायबरेली से सटा हुआ अमेठी है। अमेठी की अगर बात की जाए तो अमेठी में तकरीबन 40,000 वोट से मैडम स्मृति ईरानी पिछड़ चुकी है। वहीं अगर वाराणसी पहुंचते हैं तो तकरीबन 50,000 वोटों से देश के प्रधानमंत्री आगे हो चुके हैं। पर शुरुआत के 2-3 रुझानों में जिस तरीके से अजय राय ने पिछाड़ा था वो चर्चा का केंद्र बन गया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनके नाम से दुनिया थर थर कांपती है, ये मेरे शब्द नहीं बल्कि गोदी मीडिया के शब्द हैं, उनके सामने भी अगर अजय राय पूरी तरीके से चुनावी मैदान में डटे हुए हैं तो ये सबसे बड़ी हार है देश के प्रधानमंत्री की, कि कहां देश के प्रधानमंत्री जो हैं अपने नाम को इतना बड़ा बता रहे थे पर वहां सिर्फ 50,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तकरीबन 90,000 के आसपास वोट अजय राय भी हासिल कर चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए, ये ताजा आंकड़े हैं जो उत्तर प्रदेश की हॉट सीटें हैं उसे आपके सामने दिखाऊंगा भी, बताऊंगा भी, पर सबसे पहले ताजा आंकड़े जो हैं वो आपके सामने हैं। रुझानों में अकेले बीजेपी जो है बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो एनडीए 36 सीटों पर, इंडिया 43 पर, बहुजन समाज पार्टी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। पर हां, बहुजन समाज पार्टी ने कई जगह पर इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ा है। जो तस्वीर लोगों के सामने है कि कैसे पल पल आंकड़े बदल रहे हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से सबसे बड़ा झटके वाली तस्वीरें हैं, क्योंकि यह बताया जा रहा था उत्तर प्रदेश में तमाम गोदी मीडिया के एंकरों द्वारा कि तकरीबन 74 सीटें भारतीय जनता पार्टी लाएंगी। खुद वाराणसी की सीट पर जो है 40 से 47,000 वोट देश के प्रधान सेवक चल रहे हैं। 1,90,000 के आसपास वोट अजय राय हासिल कर चुके हैं। ये है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनके कद को इतना बड़ा बताया गया और वाराणसी की जनता ने उनके अपोजिट में जो उम्मीदवार खड़े हुए उन्हें भी भरपूर समर्थन दिया है। वहीं दूसरी सीट जो सबसे हॉट सीट है उत्तर प्रदेश की वो है संभल, जहां से मरहूम शफीकुर रहमान बर्क साहब के पोते को टिकट दिया गया। जियाउर रहमान बर्क साहब चुनावी मैदान में उतरे, वो तकरीबन 15,000 वोटों से संभल सीट पर आगे चल रहे हैं। जियाउर रहमान की अगर राउंड की बात की जाए तो 8 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 8 राउंड में जियाउर रहमान बर्क को तकरीबन 70,000 वोट मिल चुके हैं। वहीं परमेश्वर लाल सैनी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें तकरीबन 52,000 के आसपास ही वोट मिले हैं। वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर, सबकी नजरें बटी हुई थी और गोदी मीडिया के तमाम एंकरों ने यह दावा कर दिया था डंके की चोट पर कि सहारनपुर जो है इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस हार रही है। ये एग्जिट पोल में नतीजे दिखाए गए और एग्जिट पोल में नतीजे के बाद अगर बात की जाए सहारनपुर की तो सहारनपुर में इमरान मसूद तकरीबन 65,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तकरीबन 1,40,000 वोट इमरान मसूद ने पाए हैं। वहीं राघव लखन पाल जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं उन्हें तकरीबन 75,827 वोट ही मिल पाए हैं। वहीं अगर बात की जाए रामपुर की तो रामपुर में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है, जहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मौलाना मुइन
रामपुर में बड़ा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा है। वहां रामपुर में मौलाना मुहिबुल्ला जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें तकरीबन 1,09,187 वोट मिले हैं और घनश्याम सिंह लोधी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें तकरीबन 89,000 वोट ही मिल पाए हैं। तकरीबन 30,000 वोटों से जो है समाजवादी पार्टी रामपुर में आगे चल रही है। वही सबका नजर था और हर कोई पूछ रहा था कि नदीम भाई, वहां से तो महमूद पराचा साहब भी चुनावी मैदान में उतरे थे। महमूद पराचा साहब की जमानत जो है वो जब्त हो गई है। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं टीवी चैनलों पर बैठ करके, बड़े बड़े ऐलान किए जाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, वहां साफ तौर पर ऐसी राजनीति को नकार दिया है जो जमीनी स्तर पर नजर नहीं आती। ये महमूद पराचा के लिए भी बड़ा झटका है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया पर व्यूज हैं जबरदस्त और इनको सुना जाता है तो जनता इन्हें प्यार देगी। जनता ऐसे लोगों को सबसे पहले नकार देती है, जो कि वहां महमूद पराचा साहब को मात्र 672 वोट अभी रामपुर में मिले हैं, पूरी तरीके से नकार दिया है। जमानत जब्त हो चुकी है। वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए, 1 लाख वोट से राहुल गांधी आगे हो चुके हैं। रायबरेली में तकरीबन अब तक 2.5 लाख वोट हासिल कर चुके हैं राहुल गांधी। वहीं 1.5 लाख वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के दिनेश पाठक को मिले हैं, जो तस्वीर लोगों के सामने है। वहीं सबसे हॉट सीट मानी जा रही थी नगीना सीट। नगीना में बड़ा उलटफेर हुआ है, जहां भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस को नगीना की जनता ने नकार दिया है। वहीं नगीना में चंद्रशेखर आजाद पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे, तकरीबन 52,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 1,63,485 वोट चंद्रशेखर आजाद को मिले हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ओम कुमार को 1,44,000 वोट मिले हैं। वहीं मनोज कुमार को तकरीबन 35,000 वोट मिले हैं, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं। वहीं अगर आप चले मुरादाबाद की तरफ, तो मुरादाबाद में बड़ा उलटफेर हो गया है, जहां सुबह से भारतीय जनता पार्टी 9वें 13वें राउंड तक आगे चल रही थी। अब जब 14वें राउंड की वोटिंग काउंटिंग खुली है, तो रुचि वीरा 10,000 वोटों से आगे चल रही हैं, जहां रुचि वीरा को 84,296 वोट मिले हैं। तो वहीं सर्वेश जो कि कुंवर सर्वेश भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, वहां उन्हें 74,205 वोट मिले हैं। और मुरादाबाद के लिए आप लोगों को भी बताना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद की सीट जीत भी जाती है, तो जीतने के कुछ दिनों बाद जो है वहां दोबारा मुरादाबाद में इलेक्शन होंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वोटिंग के एक दिन बाद उनका निधन हो गया था। यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका था। और अगर यहां जीत भी हासिल होती है भारतीय जनता पार्टी को, तो दोबारा चुनाव जो है वहां कराए जाएंगे। और अगर रुचि वीरा जीत जाती है, तो फिर समाजवादी पार्टी जो है मुरादाबाद से अपना सांसद चुन लेगी और ये तमाम चीजें जो हैं वो लोगों के सामने आएंगी। वही सबसे ज्यादा हॉट सीट बनी हुई है कन्नौज, जहां से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनावी मैदान में हैं। तकरीबन 60,000 वोटों से आगे चल रहे हैं अखिलेश यादव। उन्हें तकरीबन 1,70,000 वोट मिल चुके हैं। तो वहीं 80,000 के आसपास वोट मात्र भारतीय जनता पार्टी के सुब्रत पाठक को मिले हैं, जो चुनावी नतीजे सामने आ रहे हैं। वहीं कैराना की बात की जाए, तो बहन इकरा हसन को शुरुआती रुझानों में बड़ा झटका लग रहा है। कैराना में तकरीबन प्रदीप कुमार जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें 1,58,318 वोट मिले हैं। वहीं इकरा हसन को 1,52,725 वोट मिले हैं। तकरीबन 4,500 वोट जो हैं इकरा हसन पीछे चल रही हैं। वहीं सबकी नजर टिकी है मैनपुरी के ऊपर। मैनपुरी की बात की जाए तो डिंपल यादव चुनावी मैदान में, वहां उन्हें तकरीबन 1,53,000 वोट मिले हैं और 55,000 वोटों से वो आगे चल रही हैं। वहीं उनके
अपोजिट में भारतीय जनता पार्टी के जगवीर सिंह जो हैं वो चुनावी मैदान में, उन्हें मात्र 98,000 ही वोट मिल पाए हैं। वहीं सबकी नजरें टिकी हैं अमेठी के ऊपर। वाली दीदी जो हैं, बड़ा नकल करती हुई प्रियंका गांधी की नजर आई थी। बड़ा घमंड था उन्हें, वाली दीदी आई थी और वाली दीदी जो हैं यहां कुछ कर नहीं पाएंगी। उंगली दिखा दिखा करके बात की जा रही थी कि राहुल गांधी डर गए, राहुल गांधी जो हैं वो हमारे सामने नहीं खड़े हो सकते, प्रियंका गांधी हमारे सामने नहीं खड़ी हो सकती। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने अमेठी में अपनी लॉबी को लगा दिया स्मृति ईरानी को जिताने के लिए। वहां स्मृति ईरानी का शुरुआती रुझान में 34-35 हजार वोटों से पिछड़ना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि अमेठी में जाकर के मैंने भी चुनावी रिपोर्ट की थी और वहां लोगों में खासतौर पर नाराजगी थी। वो नाराजगी थी कि अगर बाहरी को ही चुनना पड़े और जिसने हमारे लिए कोई काम नहीं किया, क्योंकि स्मृति ईरानी का पिछड़ने का कारण है वहां लोगों के साथ उनका रवैया। जहां लोगों ने बताया कि एक आंगनवाड़ी महिला जो है वो जाती है कि दीदी हमारे जो तनख्वाह है वो नहीं आ रही है, तो स्मृति ईरानी का पलटवार होता था कि काम करना है करो, नहीं करना है तो झोला यहां रख दो और निकल जाओ यहां से। ये वाला एटीट्यूड और ये वाला गुरूर जो है स्मृति ईरानी को शुरुआती रुझान में झटका दे रहा है। और अगर ये आंकड़ा बढ़ता है तो स्मृति ईरानी की जो राजनीतिक बिसात है वो टोटली समाप्त समझी जाएगी, क्योंकि अगर स्मृति ईरानी अमेठी से हारती हैं, वहीं आजमगढ़ पर सबकी नजर टिकी हुई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नौटंकीबाज चुनावी मैदान में उन्होंने उतार रखे हैं। दिल्ली की सीट से मनोज, और वहीं अगर बात की जाए गोरखपुर की सीट पर, गोरखपुर में रवि किशन को चुनावी मैदान में उतार रखा है। जिस दिन वोटिंग थी गोरखपुर में तो मैं देख रहा था कुछ पत्रकार जब रवि किशन से बात करने के लिए गए, वहां हवा चल रही थी, तो रवि किशन साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि आप देख रहे हैं ना बाबू, ये जो हवा चल रही है ये हवा जो है मोदी जी की देन है। मोदी जी अगर उसमें नहीं बैठे होते ध्यान अवस्था में तो आज ये नतीजे नहीं होते। अब ये तमाम नौटंकीबाज लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उन्हीं में से आजमगढ़ में निरहुआ भी चुनावी मैदान में है, जो तमाम तरीके से बातें करते हुए नजर आए। वहां तकरीबन अगर बात की जाए तो आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चुनावी मैदान में तकरीबन 65,000 वोट हासिल कर चुके हैं और 65,000 वोटों में निरहुआ को मात्र 29,000 वोट ही मिल पाए हैं। तकरीबन 31,000 वोटों से आगे जो हैं आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव चल रहे हैं। वहीं सबकी नजर गाजीपुर पर टिकी है। गाजीपुर में 10,000 वोटों से अफजाल अंसारी आगे चल रहे हैं। 51,850 वोट मिले हैं पारसनाथ जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्हें मात्र 41,000 वोट ही मिल पाए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में अगर बात की जाए, हरेंद्र मलिक समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में, उन्हें 83,390 वोट मिले। और भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संजीव बालियान, जिनके ऊपर मुजफ्फरनगर दंगे भड़काने का भी आरोप लगा, वो तकरीबन 25,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं। उन्हें मात्र 59,949 वोट ही हासिल हो पाए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका है, जहां दावे तो ये किए जा रहे थे कि अब की बार 400 पार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में तक 74 सीटें पार, और 74 सीटों का आंकड़ा जो है वो ये बताता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी 1 लाख वोटों से पीछे चल रही है, कहीं 60,000, कहीं 80,000, कहीं 3500, कहीं 40। भले ही देश के प्रधानमंत्री वाराणसी में आगे निकल गए हों, पर वाराणसी में जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं अजय राय, उन्हें भी 1 लाख वोट
मिले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय की राजनीति के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी आप देख रहे थे कि 291 पार हो गए हैं, अब 289, मात्र बहुजन या आंकड़े की बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो 272, महज 5 से 7 सीटें जो हैं वो आगे हैं, 250 इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। ये गुरूर तोड़ दिया है इंडिया गठबंधन ने, और जिस तरीके से खेला किया है भारतीय जनता पार्टी के साथ, ये यकीनन करारा झटका भी है। नतीजे बदलेंगे, आंकड़े बदलेंगे और देखना होगा कि अंत में कौन बाजी मार पाता